Mutual funds are subject to market risk. Please invest in the scheme carefully after reading all the documents. ये स्टेटमेंट आपने काफ़ी बार सुनी होगी, देखी होगी या फिर पढ़ी भी होगी। आजकल जो जितने भी म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट आते हैं सभी में ये अंडरलाइन स्टेटमेंट ज़रूर आती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इसका मतलब क्या है आपके लिए? म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करते हैं अपना पैसा तो वहाँ पर मार्केट रिस्क हमेशा रहता है, यानी कि मार्केट अगर अप जाएगा तो आपके पैसे की वैल्यू भी अप जाने वाली है, लेकिन अगर मार्केट में पैसे की वैल्यू लो भी जा सकती है। इसका मतलब ये है अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है यानी कि अभी बियरिंग फेज चल रहा है तो आपके पैसे की वैल्यू भी कम। म्यूचुअल फंड में अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। आपके पैसे की या फिर आपके रिटर्न की यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आपने अगर 100 रुपये जमा कराया तो 100 रुपये का 100 रुपये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई भी स्थिति में आज तक नहीं देखा गया है कि 100 रुपये आपने दिया और 100 रुपये का 100 रुपये ख़त्म हो गया। अगर आप इस मार्केट की यानी कि म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम, बुरी से बुरी स्कीम में भी अपना पैसा निवेश करते हैं और आपने अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है, तब भी आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिलता है। तो म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्केट रिस्क हमेशा रहता है और मार्केट के अनुसार ही आपके पैसे की वैल्यू घटती है या फिर बढ़ती है। यहाँ पर आप एक तरफ इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं तो वो पैसा आपका शेयर्स या फिर स्टॉक्स में निवेश किया जाता है और शेयर मार्केट से उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर जो आपका पैसा है वो निवेश होता है सिक्योरिटीज़ में, ट्रेजरी बिल्स में, बॉन्ड्स में, जो कि गवर्नमेंट के हो सकते हैं या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं। वो भी मार्केट से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन वहाँ पर दूसरे तरीके का रिस्क रहता है जिसे हम इंटरेस्ट रेट रिस्क या फिर इक्विटी या फिर डेट म्यूचुअल फंड में आपका पूरा पैसा नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि 100 रुपये है तो 100 रुपये का हो सकता है कुछ समय के लिए 80 रुपये, 90 रुपये, 85 रुपये आपकी मनी की वैल्यू रह जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क हमेशा रहता है। जिस तरीके से हम सड़क पे जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन क्योंकि हम सही स्ट्रैटेजीज या फिर अपना बचाव करके चलते हैं तो हमें कुछ नहीं होता। तो उसी तरह से इन मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में भी अगर हम राइट स्कीम अपने लिए चुनते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पैसे का कोई नुकसान नहीं होता। अगर हम डाइवर्सिफाई करके चलते हैं तो कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं होता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने टाइम ड्यूरेशन के अनुसार आप सही स्कीम का चुनाव करें। तो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मतलब यही है कि म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अनुरूप ही काम करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं तो, क्योंकि वो मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आपका पैसा यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आपको लंबे समय के लिए अगर निवेश करना है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। कि हमारी वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर द वीडियो टू योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।